हरि शरणम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत भगवान की मंगलमयी कथा सुधा का प्रातःकाल हम लोग श्रवण कर रहे थे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवन नाम संकीर्तन का गान करें। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक अत्यंत अद्भुत है। उसमें महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के साथ में श्री राधिका को भी प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयं नुमः। अकेले नहीं किया, हमारी संस्कृति सबको साथ में ले जाने वाली है। सब को अपना ही स्वरूप मानने वाली संस्कृति है। ऐसी अद्भुत संस्कृति जिसमें कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार ही, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है। इसलिए परिवार के साथ में ही किसी संत, किसी महात्मा अथवा भगवान को प्रणाम करना चाहिए। सबसे सबको मिला करके, एक कर करके महर्षि वेदव्यास ने वयम शब्द का प्रयोग किया। वयम मने हम सब। वयम श्री कृष्णाय वयम नुमः। और साथ में युगल जोड़ी को प्रणाम किया गया। अकेले श्री कृष्ण को नहीं, बल्कि राधा जी के साथ में, श्री लक्ष्मी के साथ में, और माता सीता को प्रणाम करना हो और राम जी के साथ में करो। और भगवान महादेव के मंदिर में जाओ तो माँ उमा को भी प्रणाम करो। माँ को भी, पिता को भी। ये हमारी संस्कृति है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पहला गुरु माता और दूसरे पिताजी, तो इनका स्मरण किया गया। वास्तव में जगत के माता पिता तो भगवान ही हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अकेले यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं और माँ को भूल जाते हैं तो पाप लगता है। गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेज समरुचये, जपेद्वा स्मरेद्वापि सभवेत् पातकी शिवे। जो भगवान को, उनकी श्री जी को छोड़ करके, उनकी प्रिया जी को छोड़ करके भजन करता है, जप करता है, ध्यान करता है, उसको जप का फल नहीं मिलता, बल्कि उसे पाप लगता है। पाप लगता है इसलिए कहा गया सज्जनों, वास्तव में पाप, भगवान को प्रणाम करने से पाप नहीं लगता, लेकिन ये इसलिए शास्त्रों में कह दिया कि आप माता पिता को भूले नहीं, दोनों को स्मरण रखें। दोनों का परोपकार जीव के लिए है। तो श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। माधव बोल देते, माधव बोलते तो लक्ष्मी भी आ जाती और धौ मने श्री कृष्ण भी आ जाते, नारायण भी आ जाते। माँ मने लक्ष्मी, धौ मने स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी माधव। तो माधव कहते तो भी काम चलता, श्री कृष्ण ही कहा।
बोले कृषि भूवाचकः शब्दः नष्ट निवृत्तिवाचकः विष्णुस्तद्भाव योगाश्च कृष्णो भवति शाश्वतः। ये क्री जो शब्द है ये भूवाचक शब्द है, सत्तावाचक शब्द है। परमात्मा की ही सत्ता विद्यमान है संसार में, अन्य किसी की ये सत्ता नहीं हो सकती। आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, राजस्थान में विद्यमान हैं। इस राजस्थान में राजाओं ने अपनी अपनी सत्ता को जमाने के लिए इस कलिकाल में भी बहुत प्रयास किया। यहाँ बहुत सारे किले बनाए गए हैं कि इस पृथ्वी के शासक हम हैं। क्या वो शासक रह पाए? नाम उनका उल्लेख है, किले उनके बने हुए हैं, लेकिन अब वो राजा कहाँ गए पता नहीं लगता। किसी की सत्ता नहीं है, ये तो परमात्मा की सत्ता है। नष्ट निवृत्तिवाचकः, ये जो ण है श्री कृष्ण में, ये निवृत्ति आनंद प्रदान करने वाला है। विष्णुस्तद्भाव योगाश्च कृष्णो भवति शाश्वतः। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत नाम, उनको प्रणाम करने की भी अद्भुत महिमा। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाएंगे प्रणाम करने मात्र से। और प्रणाम की इतनी महिमा है, मंदिर में जाओ तो प्रणाम अवश्य करो। भगवान का ये वांग्मय विग्रह है श्रीमद् भागवत, इसको प्रणाम करो। और प्रणाम अनेक प्रकार से किया जाता है। एक तो सिर झुका करके, और एक वहीं बैठे बैठे दूर से सिर झुकाकर, एक यहाँ आके दंडवत करके, और एक बात कभी कभी मन से ही प्रणाम कर लिया करो। सवेरे हमारे पास एक माता जी आई थी, बहुत वृद्धा थी, मेरे ख्याल से वो कथा में नहीं आए होंगे। बोली कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मेरे बच्चे मेरे को भजन तो करने ही नहीं देते, पता नहीं क्या क्या वो बोल रही थी। तो ऐसी माताओं को जिनको भजन करना अनुकूल नहीं हो रहा है, मीरा को भी अनुकूल नहीं था, उनको भी बहुत ताड़ना दी जाती थी, लेकिन मन ही मन मीरा ने स्मरण किया। मन से स्मरण करने की बहुत महिमा है। और मीरा जी ने तो मीरा जी से कहा किसी ने, अरे जब इतने परेशान लोग करते हैं तो एक पत्र क्यों नहीं लग देते भगवान को। मीरा ने कहा, तन में मन में जो बसे वाको क्या संदेश। जो मेरे तन में मन में हर जगह बसा हुआ है उसको क्या संदेश दें। पतिया तो उसको लिखना चाहिए जो विदेश रहता हो, उसको पत्र लिखना चाहिए जो विदेश हो, दूर हो, उसको बुलाने के लिए जो हमारे मन में हृदयेश्वर बनकर बैठा हुआ है, उसको क्या पत्र लिखेंगे, क्या संदेश दें। तो उस भगवान का मन से भी स्मरण करना चाहिए, मन से भी प्रणाम करेंगे तो वही फल मिलेगा। प्रणाम की बहुत महिमा है। श्री डोंगरे जी महाराज भागवत के परम विद्वान हैं। मैं तो इन महापुरुषों को पढ़ पढ़ कर ही इनका ही अनुसरण करते हुए इधर पे बैठ करके आपको 4 शब्द सुना रहा हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद और अनेक महापुरुषों के वाक्यों को चुन चुन करके वाक्य पुष्पांजलि बना करके आपको समर्पित करने के लिए आया हूँ। तो वो कहते थे कि भगवान को यदि हम बंधन करेंगे तो भगवान हमारे बंधन में आ जाएंगे। भगवान को बंधन में डालने के लिए जीव के पास एक ही मार्ग है कि वो बंधन करे। भगवान को बंधन करेगा तो बंधन करने से भगवान बंधन में आ जाते हैं। तो श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः।
भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने की अद्भुत महिमा का गान कर रहे हैं कि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधि वभृतेन तुल्यम् दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान को किया हुआ एक बार का प्रणाम 10 सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। एक अश्वमेध यज्ञ यदि कोई करे तो राजा कर सकता है। तो राजा बनने के लिए पहले प्रयत्न करना पड़ेगा, फिर राजा बनेंगे, तब फिर कहीं जाकर के दूसरे देश के राजाओं को हराना पड़ेगा, तब अश्वमेध यज्ञ होगा। उसके बाद आपको एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। ऐसे करके आप जब 10 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तब आपका वह फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वहाँ का पद मिलेगा कोई। लेकिन भगवान को कृष्ण भगवान को कृष्ण कहने का मतलब है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात परमात्मा को। जैसे राम जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं, हम पूर्ण परमात्मा भगवान श्री राम को प्रणाम करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे और पूर्ण परमात्मा मान करके महादेव को प्रणाम करेंगे तो पूर्ण फल मिलेगा। और ये कहेंगे कि हम तो थोड़ा सा काम चलाने के लिए इनको प्रणाम कर रहे हैं, हमारे राम जी बड़े हैं, कृष्ण तो छोटे हैं, अथवा कृष्ण बड़े हैं, महादेव तो छोटे हैं, लेकिन फिर भी काम इनसे चल जाता है, इसलिए हम इनको प्रणाम कर रहे हैं। इस भाव से प्रणाम करेंगे तो फिर फल नहीं मिलेगा। जब भगवान को प्रणाम करो तो शास्त्रों में कहा गया कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। श्री राम के लिए भी वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि एषः धर्मः सनातनः रामो विग्रहवान धर्मः, एषः विग्रहवान धर्मः, ये शब्द वाल्मीकि रामायण का है। ऐसा मने श्री राम जी समीप में खड़े थे, बोले ये राम जी क्या है, कौन है, साक्षात धर्म है, धर्म के विग्रह हैं, मूर्ति हैं। और धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना। ये धर्म क्या है, बोले ये साक्षात सत्य ही है, धर्म न दूसर सत्य समाना। गोस्वामी जी से पूछा गया क्या आप अकेले कह रहे हैं, बोले नहीं नहीं हम अकेले नहीं करें, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराणों ने कहा है, ज्योतिष शास्त्र ने, वेद ने, अनेक प्रकार के धर्म शास्त्रों ने उद्घोष किया है, उसी बात को मैं पुष्ट कर रहा हूं अपने शब्दों में। तो ठीक है, राम जी को मान गए। और वही सत्य सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय, उसी का पर्यायवाची सच्चिदानंद रूपाय, वही सत्य है। तो उसको प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। और 10 एक बार प्रणाम करने से, एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामो दशाश्वमेधि वभृतेन तुल्या, एक बार प्रणाम करने से। यदि हम बार बार प्रणाम करेंगे तो उसका फल क्या होगा। और उसी प्रकार अनेक यज्ञ करने, यज्ञों का फल क्या है, स्वर्ग। वहां से स्वर्ग से आना पड़ता है, लेकिन भगवान को प्रणाम करेंगे तो फिर स्वर्ग नहीं, सीधे बैकुंठ मिलेगा। और बैकुंठ से फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता है। यही प्रणाम करने की महिमा है। और भगवान को स्मरण करने की महिमा भी आपको बता दें तो स्मरण करने की महिमा आगे प्रसंग के अनुसार बताऊंगा।
यहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम किया गया। फिर सुखदेव जी का ध्यान कि यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावम पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। श्री शुकाचार्य जो भागवत के वक्ता हैं, सुखदेव स्वामी, जन्म लिया। जन्म की कथा बड़ी लंबी है, आपने सुनी होगी। भगवान महादेव तपश्चर्या में बैठे थे। एक बार नारद जी आए और पार्वती जी से बोले, देवी। पार्वती जी उठ गई और प्रणाम किया, गुरुदेव आप बहुत दिनों से पधारे। नारद जी बोले, क्या करें, समस्या ये है कि ये संसार वाले किसी से प्रेम ही नहीं करते, प्रेम करना जानते ही नहीं। हम तो उसी के पास जाते हैं जो प्रेम करता है। तब माँ ने कहा कि बाबा जानते नहीं हो हमारे पतिदेव कितना प्रेम हमसे करते हैं। अरे खाक प्रेम करते हैं, कुछ बताओ। बोले इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु मंत्र हमको मिला हुआ है वह गुरु मंत्र भी हमको बता देते हैं। अच्छा, ये कोई प्रेम हुआ? आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आपको इतना तो पता होगा ये जो महादेव जी यहाँ पे समाधि लगाए बैठे हैं, इनके गले में ये जो लंबी लंबी माला है ये किस चीज की बनी है? बोले ये तो पता नहीं। तो क्या प्रेम करते हैं तुमको? माला डाल रखी है कितने वर्षों से, तुमको माला का ही पता नहीं? प्रेम होता तो बताते। अब बोले अभी उनकी समाधि खुलेगी ना, इसलिए उनसे पूछेंगे फिर बता देंगे तो आपके ही सामने। बोले नहीं 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 नहीं, आज तक नहीं बताया, अब मैं यहाँ ठहरूंगा नहीं, मैं तो सोचा था कुछ प्रेम होगा। और नारद जी ने लगाई दौड़। महादेव जी की समाधि खुल गई। बोले यहां नारद जी आए थे? हाँ नारद जी आए थे। नारद जी का स्वागत करने के लिए बोले बिना हमसे मिले चले गए, दौड़े पीछे। और नारद जी के पास आए और बोले कि पधारिए महाराज। बोले नहीं नहीं, हम कुछ मिलने आए थे, आप तो समाधि लगाए बैठे हैं, इसलिए माँ बड़ी परेशान है, निरंतर समाधि में ही रहते हो। और मैं गया तो और परेशान हो गई। तब महादेव नारद जी को छोड़ करके आते हैं और माँ रूठी हुई बैठी, अनेक प्रकार से मनाने का प्रयास किया, देवी आज रूठी क्यों? उन्होंने कहा कि आप एक नंबर के झूठ बोलने वाले हैं, हमसे बातें छिपाते हैं और कहते हैं कि मैं सब कुछ तुम्हें बता देता हूं। बोले ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपसे छिपाई? तो ये मुंड किसके हैं ये तो बताओ। तब महादेव ने बताया, देवी मैं तो आपसे इतना प्रेम करता हूं कि ये मुंड तो आपके ही हैं। आप लीला करती हैं, शरीर छोड़ देती हैं, लेकिन मैं आपके मुंड को आपकी स्मृति के लिए अपने गले में धारण करता हूं। तब पार्वती जी ने कहा, अरे तुम तो बड़े स्वार्थी हो आप, मैं इतनी बार मर गई, न जाने कितने मुंड आपने गले में टांग रखे हैं, आपने जीवित रहे, ये कोई प्रेम है? आप इतनी लंबी आयु जी रहे हैं, इसका कारण क्या है? तब बताया महादेव ने कि ये सब अमर कथा का प्रभाव है। तब तो कहा कि माँ पार्वती जी ने वह अमर कथा हमको भी सुनाइए, और अमर कथा सुनाने लगे। शर्त एक रख दी, बोले कि जब मैं अमर कथा सुनाऊं तो बीच में ऐसे करते रहना, क्या पता नींद आ जावे, व्यर्थ चले जावे। यहाँ तो बहुत अच्छी माताएं बैठी हुई हैं, सब ने अपना मुंह ढक नहीं रखा है। नहीं तो हमने तो ये सुना था कि राजस्थान में तो सब अपना ऐसे सिर ढक लेती हैं और फिर उनको नींद भी आवेगी
तो कोई कहेगा तो बोले मैं तो बड़े ध्यान से सुन रही थी, केवल भगवान को देखती हूँ, आगे मेरा पर्दा होता, इधर उधर कहीं झांकना नहीं होता। तो यहाँ तो अच्छी माताएं बैठी हैं सब पर्दा खोले हुए, भगवान के सामने तो पर्दा खोल ही देना चाहिए। तो माता को कहा कि आप ओम ओम कहते रहना। ओम इति स्वीकारात्मक वाक्यम, ये ओंकार जो है ना स्वीकारात्मक है, जैसे हाँ हाँ बोलते हैं हम लोग, वैसे ही ओम ओम बोला जाता है संस्कृत में। और हमारी माता जी भी बहुत पहले 5 साल पहले गुजर गई हैं, तो उससे पहले जब वो कथा सुना करती थी एक कैसेट में, वैसे तो उन्होंने कभी सुनी नहीं किसी के समक्ष बैठ करके। गरुड़ पुराण अवश्य सुना था और सत्यनारायण कथा भी सुनी थी। उसी सत्यनारायण कथा के परिणाम हम हैं। सत्यनारायण कथा सुनते सुनते हमारी माता को महादेव जी ने 2 बालक हम लोगों को प्रदान किया, माता को, और उसी के प्रसाद के रूप में हम हैं। इसलिए भगवान की कथा उन माताओं को भी सुननी चाहिए जो अभी जवान है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, जो गर्भवती है, उनका जो बालक होगा वो दिव्य होगा, अनेक संस्कारों से संस्कारित होगा। तो माता जी जब कथा सुनती थी हमारी तो हूँ किया करती थी। तो हम बालक थे, अब हम भी हूँ करते। हम तो सच्ची आपको बात बता रहे हैं, हम तो मजाक जैसी करते थे, हम समझते नहीं थे बहुत ज़्यादा। माता जी हमारी वृद्धा और वो हूँ करें तो हम भी हूँ करें। तो ऐसे ही महादेव ने कहा कि आप कथा सुनो तो हूँ करते रहना बीच में। और माता ने कहा मैं हूँ खूब करूँगी। हूँ कर रही थी, वहाँ पे एक तोता सुना कि अंडा फूटा हुआ था। वो अंडा कथा सुनते सुनते सजीव हो गया। और तोते का एक स्वभाव होता है, जो शब्द उसको बार बार सुनाई देता है उसको वो रट लेता है, रट्टू तोता। उसने कथा तो रटी नहीं, हूँ करना रट लिया और वो भी हूँ करने लगा। जैसे माता जी हमारी हूँ करती थी तो हम भी बगल से हूँ करते थे, वैसे ही वहाँ माँ पार्वती हूँ करने लगी तो वहीं बैठा तोता भी हूँ की आवाज़ करने लगा। माता जी को तो धीरे धीरे समाधि लग गई। कथा में समाधि लगती है, निद्रा देवी आ जाती है और नींद आ जाती है। अब इसमें 2 बातें हैं। एक महात्मा के मुख से हमने सुना, श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी वृंदावन के, उनकी ही कथा हमने भी सुनी और हमारी माता जी ने भी प्रथम मोबाइल में। तो वो कहते हैं कि निद्रा देवी कुंभकर्ण के मरने के बाद अत्यंत नाराज हो गई। नाराज होकर के श्री राम जी के पास गई, आपने हमारे पतिदेव को मार दिया, अब मैं क्या करूं। तब भगवान श्री राम ने कहा कि उसको तो मारना था ही, अब मर गया, क्या करें। बोले एक उपाय मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके जो भक्त हैं वैकुंठ में कैसे जाते हैं। बोले मेरी जो कथा कर रहा हूँ इस कथा को सुनेंगे, कथा सुन करके वैकुंठ चले जाएंगे। तो निद्रा देवी ने कहा कि मैं उनके शीश में बैठ करके उनको सुला डालूंगी और कोई वैकुंठ नहीं जाएगा। जब कथा ही नहीं सुनेंगे तो वैकुंठ कैसे जाएगा। और दूसरी बात है कि कथा में शांति मिलती है और जहाँ शांति मिलती है वहीं तो नींद आती है। बोले टेंशन है, टेंशन में नींद ही नहीं आता, गोली भी खाना पड़ता है तब भी नींद नहीं आती। लेकिन कथा एक ऐसी वस्तु है माताओं जहाँ आते ही शांति सुख सब मिल जाता है। एक छोटा सा चुटकुला समझो या एक कहानी समझो। श्री राजेश्वरानंद जी रामायणी जी महाराज वो कहा करते थे कि एक बार एक सेठ जी कथा सुनते ही नहीं थे, बहुत अमीर थे
अब उनकी पत्नी ने कहा कि आज आप कथा सुन के आओ। लोगों ने भी आग्रह किया, तो बोले कि अब जाना ही है, आज चले जाते हैं। जैसे ही कथा में गए तो बड़े सेठ आदमी थे, कभी कथा सुने नहीं, लोगों के आग्रह पर भी नहीं आए, आज चले आए पत्नी के आग्रह पे। तो आप जैसे श्रोता लोग वहाँ बैठे हुए थे और वो बाद में आए तो उन्होंने कहा आइए 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 आइए, खूब स्वागत किया। अब जैसे ही आए, अभी कथा शुरू हुई नहीं थी, एक आसन लेकर के आए, बोले बैठिए 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 बैठिए। अभी तो उनको बैठा ही रहे थे, बाद में मंगलाचरण व्यास जी करते, उससे पहले ही उनको समाधि लग गई बैठे बैठे खंबे से। और समाधि लगी, कथा पूरी हो गई। उसकी समाधि इतनी गहरी, घर में तो नींद ही नहीं आती थी, इतनी नींद आई। कथा पूरी हो गई, अब सब लोग चले भी गए। पांडाल वाला वही था, पांडाल वाले भी फिर समेटना शुरू किया। तो बोले कि उठाया, जगाया उसको, बोले जाइए 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 जाइए। उसने कहा हो गई कथा? बोले हाँ कथा हो गई। उसने अब कथा कभी सुनी ही नहीं थी। बड़े आश्चर्य की बात, समझ में ये आया कि कथा में 3 शब्द बोले जाते हैं, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। घर गया, पत्नी ने कहा कथा सुन के आ गए? बोले आ तो गए, लेकिन कथा क्या सुनाते हैं, 3 ही शब्द सुने। पत्नी समझ गई अभिमानी आदमी पहली बार कथा सुनने गया, क्या सुन के आया है बताओ तो सही। पतिदेव से पूछा, बताया, पहले आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, 3 ही शब्द सुनाई दे। पत्नी ने कहा ये मंत्र हैं आपके लिए, आज मंत्र दिया गया है, दीक्षित कर दिया, कल कथा सुनने फिर जाना। पतिदेव ने कहा ठीक है। रात्रि हो गई, पत्नी नींद में चले गई। पतिदेव को नींद ही नहीं आवे, कैसे आती, दिन भर तो सो के आया था। अब पत्नी को छेड़े, पत्नी ने कहा अरे वो मंत्र जपो, 3 मंत्र मिले हैं, सिद्ध हो जाएंगे रात्रि में। अब बैठ करके मंत्र जपने लगा, संयोगवश उस दिन उसके घर में चोर घुस आया। अब चोर घुसा तो मंत्र जप रहा था, आइए 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 आइए। चोर आया तो समझ गया आज इसने हमको पहचान लिया। वो पीछे पीछे खिसकने लगा, बोले बैठिए बैठिए बैठिए। अब तो पहचान ही गया, अब क्या करने वाला है पता नहीं। जैसे ही चोर ने लगाई दौड़ कि अब फंसे, तो उसने कहा जाइए जाइए जाइए। चोर ने दौड़ लगा ही रहा था कि सोचा कि अब इसने, सेठ जी ने मुझे देख लिया है, जान लिया है, इसलिए अब इसके चरणों में ही लोटपोट हो जावे, क्षमा मांगे तो ही कल्याण है, नहीं तो राजा को शिकायत कर देगा, क्या पता कौन सा दंड मिले। तुरंत पैरों में लौट करके आया, जितनी धन संपत्ति थी सब उस सेठ के चरणों में डाल दी, इधर उधर से लूट के लाया होगा। बोले महाराज क्षमा करें। अरे कौन हो तुम, कौन हो, ऐसे करके बहुत हड़बड़ाया वो व्यक्ति। उसने कहा आप तो सब जानते ही हैं, अब हमसे क्यों पूछते हैं। बोले हम कुछ नहीं जानते। अरे क्यों नहीं जानते, आप तो मुझे आइए बुला भी रहे हैं, बैठा भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं, आप नहीं जानते। समझ गया वह सेठ। उसने कहा बड़े सुंदर मंत्र हैं, बहुत जल्दी सिद्ध हो गए, आज तो पैसों की यहाँ बौछार हो गई। पत्नी को जगाया, देवी मंत्र सिद्ध हो गए हैं। बोले क्या हुआ? देखो ये व्यक्ति यहाँ पैसे लेकर के आ गया। पत्नी समझ गई ये तो चोर है, और पतिदेव से कहा कि पतिदेव सच्ची कथा से इन झूठे वचनों को चुरा करके ले आए और उन्हीं को मंत्र मान करके जब जपने लगे तो सचमुच का चोर तुम्हारे हाथों आ गया, तुम्हारे चरणों पर गिर गया। जिस दिन कथा से अच्छे शब्द, कथा के शब्दों को ग्रहण करना श्रोता सीख लेगा, उस दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जो हृदय में रहने वाले चोर हैं,
वो सब जीव के क्या हो जाएंगे, हवाले हो जाएंगे। हृदय में भी चोर रहते हैं। शास्त्र कहता है काम क्रोध लोभ मोह देहे तिष्ठन्ति तस्कराः हरन्ति ज्ञान रत्नानि तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। हृदय में क्या रहते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि चोर रहते हैं। क्या लूटते हैं ये, बोले हरन्ति ज्ञान रत्नानि, ज्ञान रूपी रत्न लूट लेते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है जागते रहो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता। जागते रहोगे तो ये चोर आपसे डरते रहेंगे। कथा जगाने का कार्य करती है। और माँ तो सो गई और तोते ने कथा सुनी। जिस दिन कथा पूरी हुई तो महादेव जी ने जय जयकार लगाया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जयकार जैसे जयकारा जैसे ही लगाया, माता जी की नींद खुल गई। और नींद खुली, बोली हो गई कथा, बोले हो तो गई। ये हूँ कौन कर रहा था बीच में, बोले मैं तो जो बलि की कथा चल रही थी ना, बामन जी आए थे और 3 पग धरती नाप रहे थे, उधर ही हमको समाधि लग गई थी। इतनी अच्छी कथा थी, क्या करें। तब महादेव ने सोचा कि ये कथा कौन सुन रहा था, और तब वह तोते को देख लिया और उसके पीछे पड़ गए। उसी दिन से महादेव जी तो नेत्र बंद करके कथा सुनाते थे। और भागवत के बहुत अच्छे विद्वान जिनको हमने स्मरण किया, श्री डोंगरे जी महाराज, वो भी कथा सुनाते थे तो ऐसे सुनाते थे, नीचे को सिर करके। वो भी नेत्र बंद किया करते थे। लेकिन उस दिन से महादेव ने फिर नेत्र बंद नहीं के, कहीं पार्वती सो जाएंगे तो फिर और ही लोग कथा सुनेंगे। तो तोते के पीछे भागे, तोते ने भी लगाई दौड़। अब महादेव काल हैं, कालों के भी काल महाकाल। महाकाल एक श्रोता के पीछे पड़ गया। कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हमको सिखाने के लिए काल आज पड़ा हुआ है श्रोता के पीछे। लेकिन व्यास महर्षि तपश्चर्या कर रहे थे कि हमारे यहाँ महादेव पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो उनकी उसी समय उनकी पत्नी अरणी देवी को उबासी आई। जैसे ही मुंह खोला उबासी, उसी समय तोता भीतर घुस गया पेट में, आश्रय मिल गया। और काल भी उस तोते का कुछ नहीं कर पाया, महाकाल तक कुछ नहीं कर पाया। इसलिए कुरुते तस्य यमेन न चर्चा। जो भगवान की कथा को सुनता है उसकी चर्चा तो यमराज कभी करता ही नहीं। दूत करेंगे तो मुंह बंद कर देंगे। बोले यदि उस भक्त का स्मरण यहाँ कर लिया तो जितने यमलोक में दुष्ट राक्षस ये पापी जन आए हैं ये सभी मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान श्री शुकाचार्य महाराज का प्रागट्य हुआ। हृदय में आ गए थे, गर्भ में चले गए तोते के रूप में, और 12 वर्षों तक गर्भ में ही रहे और वहीं मंत्र सीख लिया था, पाठ किया करते थे। एक दिन अरणी देवी ने व्यास महर्षि से कहा कि मेरे गर्भ से तो वेद ध्वनि हो रही है, क्या बात है। तब महर्षि जी ने कहा कि आपके गर्भ में कोई विभूति प्रकट हुई है, तो ये बाहर आने का नाम क्यों नहीं लेती। पुकारा, बेटा बाहर आ जाओ। सुखदेव जी भीतर से ही बोले कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये विष्णु की माया सारे संसार को मोहित करने वाली है। जैसे ही गर्भ से बाहर बालक आता है तो उस समय तो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, लेकिन गर्भ से आते ही मटमैला हो जाता है। माया उसको घेर लेती है, रोने लगता है, उस समय रोता है। क्यों? गर्भ में तो ज्ञान से संपन्न था, अब उसका ज्ञान का हरण हो रहा है, इसलिए बालक रोता है। और धीरे धीरे हमारी माताएं इतनी होशियार हैं कि जब बालक को समझ में आने लगता है तो वो कहती है मैं तो तेरी माता हूँ,
और ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे बड़े भाई हैं और रिश्तेदार हैं, इतने रस्सियों में उस बालक को बांध देती है। गोस्वामी कहते हैं भूमि परत भा ढावर पानी, भूमि परत भा ढावर पानी, जिमी जीवही माया लपटानी, जिमी जीवही माया लपटानी। ये गर्भ से बाहर निकलते ही जीव कैसे माया से मलिन हो जाता है, बोले जैसे आकाश से पवित्र धार निकलती है पानी की और पृथ्वी में आते ही मटमैली हो जाती है, मिट्टी बन जाती है, तो ऐसे ही जीव भी मटमैला हो जाता है। लेकिन शुकाचार्य भगवान नहीं आए तो व्यास महर्षि ने जिद की आपको विष्णु की माया नहीं व्याप्त करेगी। बोले आपके कहने से, साक्षात भगवान आकर के कहें तो हम बात को मानेंगे। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही, नारायण ही अरणी देवी के गर्भ में पधारे और गर्भ में जाकर के श्री शुकाचार्य भगवान को कहा कि हे शुकाचार्य, आप मेरी कथा का विस्तार करने के लिए, मेरे यश को गाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट होइए और मेरे यश कीर्ति का गान कीजिए। तब शुकाचार्य प्रकट हुए 12 वर्षों में और नाम पड़ गया ब्रह्मरात। शुक तो पड़ा ही, ब्रह्मरात नाम पड़ गया। ये कौन है भागवत के वक्ता और श्रोता कौन है? परीक्षित। परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात। तो विष्णुरात और ब्रह्मरात ये दोनों श्रोता और वक्ता हैं श्रीमद् भागवत के। इनको भी गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिया और आश्वासन दे दिया कि जाइए पृथ्वी पर, और परीक्षित का भी गर्भ में ही रक्षण किया, वही दर्शन दिया। तो इतने उच्च कोटि के श्रोता और वक्ता श्रीमद् भागवत के हैं। शुकाचार्य जी जैसे ही प्रकट हुए तो जंगल की ओर जाने लगे। अभी कोई संस्कार नहीं हुआ था। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, अभी अनुपेत थे, कोई जनेऊ आदि संस्कार नहीं हुआ। अभी तो नाल वेदन संस्कार भी नहीं हुआ। एक संत तो कह रहे थे वो नाभि जो होती है उसी को अपने कंधे में जनेऊ समझ करके शुकाचार्य ने दौड़ लगाई। तो अपेत कृत्यम, किसी प्रकार का कृत्य नहीं हुआ। द्वैपायन महर्षि ने देखा कि बालक प्रकट हो गया और 12-16 वर्ष की अवस्था दिखने में, पीछे पीछे दौड़े। द्वैपायनो विरह कातरायुहावम, द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी उस बालक के पीछे पीछे व्याकुल होकर के दौड़े। पुत्र 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 कहते हुए जा रहे हैं। तो उस समय सारे वृक्षों ने भी पुत्र पुत्र बोलना स्वीकार कर लिया। सारी पृथ्वी एक संत का भाव सुना रहे हैं आपको। संत हैं अयोध्या के आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज, बहुत अच्छे वक्ता थे। तो वो कहते हैं कि देखो सारी पृथ्वी पुत्र पुत्र कहने लगी। पुत्र का मतलब होता है पुनर्कात त्रायति इति पुत्रः, जो नरक से जीव का त्राण करे, रक्षण करे, नरक जाने से बचा ले, उसे पुत्र कहते हैं। आप लोग अपने बालक को कभी पुत्र कहती हो या नहीं कहती हो? पुत्र कह के पुकारा करो तो कभी कभी आपको नरक से तार देगा। आप तो कहेंगे हमारा लड़का है, और लड़का तो वही होता है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो लड़ लड़ करके अपना बांट, अपनी सामग्री अलग कर ले। जो लड़ता रहे उसको लड़का। और एक तो लड़का होता है
और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पुत्र। पुत्र क्या करता है? बोले पुनर्का त्रायती पुत्र, पुत्र रत्न होता है। तो पुत्र कहेंगे तो पुन्नाम के नरक से त्राण होगा। तो आज वृक्षों ने, सारी प्रकृति ने विचार किया ऐसा पुत्र तो अब होने वाला नहीं है, सुखदेव जैसा पुत्र कहाँ मिलेगा। इसलिए उस सुखदेव को ही सारी प्रकृति ने क्या कहना शुरू कर दिया? पुत्र कहना शुरू कर दिया। बोले ऐसा पुत्र मिलने वाला नहीं है, हमको बार बार नरक में जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए सुखदेव जी को आज पुत्र मान लेते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। और दूसरी बात यह है कि श्री सुखदेव जी महाराज ही इतने बड़े योगी थे कि सारे वृक्षों में चले गए, वृक्षों में प्रकट होकर के कहने लगे पुत्र पुत्र, मतलब महर्षि वेदव्यास को ही कह रहे हैं कि आप हमारे पुत्र हो या हम आपके पुत्र हैं, इसको जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि कितनी बार आप हमारे पुत्र बन चुके हैं और हमने भी आपको कितनी बार पिता बनाया है। तो इसकी कोई गिनती नहीं है। संसार में ये सब कुछ चलता रहता है। शरीर का कोई पिता होता है, शरीर की कोई माता होती है, शरीर का कोई बालक होता है। और तीसरा भाव बड़ा सुंदर है। वृक्षों ने, वृक्ष होते हैं परोपकारी, वो भी अपने पुत्रों को जन्म देते हैं। ये जो फल होते हैं ना, ये उनके पुत्र ही तो हैं, लेकिन वो दूसरों को ही दे देते हैं। जब उपयोगी हो जाते हैं तो दूसरों को दे देते हैं, अपने पास नहीं रखते। अगर अपने पास रखेंगे तो हम लोग इतने समझदार हैं कि एक डंडा पकड़ के ले जाएंगे। डंडा नहीं मिलेगा तो पत्थर को ही उठा करके पेड़ में मारना शुरू कर देंगे, पेड़ को भी चोट लगेगी, फल को गिरा करके खा लेंगे। तो वो दूसरे के ही उपयोग में आने वाला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जयकारा इसीलिए लगा रहा हूं कि किसी को नींद ना आवे। माताएं कोई समाधि भी लगा रही हैं तो मेरी नजर उधर है कि कोई समाधि ना लगावे। तो शुकाचार्य भगवान जंगल की ओर जा रहे थे, लेकिन सन्यास उसे कहते हैं जिससे किसी को पीड़ा न हो। हम किसी के कोई इकलौता पुत्र हो, अब उस हम बाबा जी को देखा रहे तो बाबा जी बने हुए हैं, तो हमको देख करके उसको भी ताव आ गया कि भाई हम भी बाबा बन जाएं, लेकिन इकलौता बेटा होवे, उसकी माता भी रोवे, बहन भी रोवे, पिताजी भी रोवे, पड़ोसी भी रोवे, और सबको रोता हुआ छोड़ करके हमारे साथ में हरिद्वार को चले जावे, तो वो ठीक नहीं है। अपने माता पिता की सेवा करना यही उत्तम सन्यास है। सेवा करता हुआ भजन करे। सुखदेव जी ने सन्यास तो लिया, जब अपने पिताजी को रोते हुए देखा तो क्या किया? इतने बड़े योगी थे, जो सुखदेव की छाया थी, हमारी छाया होती है ना, उस छाया को ही एक सुखदेव बना दिया और उस छाया को महर्षि वेदव्यास के पीछे छोड़ दिया। बोले ये आपका घर परिवार संभालेंगे। फिर वो उन सुखदेव का विवाह भी होता है, बच्चे भी होते हैं। ये सब पुराणों में कथाएं आई हैं, देवी भागवत में, महाभारत में। लेकिन जो असली सुखदेव थे, छाया को तो छोड़ दिया, छाया भी एक मनुष्य बन गई, और ये जो असली सुखदेव थे वो जंगल की ओर चले गए। और वही सुखदेव घूमते घामते फिर परीक्षित को कथा सुनाते हैं। तो पुत्रेति तन्मयतया दर्वो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव तो सर्वभूत हृदय सम्राट हैं, समस्त प्राणियों के भीतर बाहर विद्यमान हैं। अब यहाँ क्या संकेत मिलता है? भीतर बाहर कौन रहता है माताओं? परमात्मा रहता है ना, भगवान रहते हैं। कुंती देवी कहती अंतर बहिरवस्थितम, वो अंदर भी है बाहर भी है, सर्वत्र विद्यमान है, वो भगवान श्री कृष्ण है।
तो ये जो शुकाचार्य थे ये कौन थे? साक्षात श्री कृष्ण ही थे। उनको शिव भगवान कहो, महादेव कहो, एक ही बात है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। अविवेकी लोग जानते हैं, वास्तव में तत्वतः ये सब एक ही हैं। तो श्री सुखदेव जी चले गए और समस्त मुनियों के गुरुदेव श्री शुकाचार्य को महर्षि वेदव्यास ने भी प्रणाम किया, श्री सुत जी महाराज ने भी प्रणाम किया, और हम सब भी मिलकर के सुखदेव गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं। उसके बाद नैमिषारण्य में कथा प्रारंभ होती है। नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्य महामती कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। इसकी व्याख्या तो कर चुके हैं, अब दूसरी व्याख्या करते हैं, दूसरे शब्दों में श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ एक एक निमिष का ध्यान रखा जाए। निमिष माने काल का एक गणना का संख्या है। तो जहाँ एक एक निमिष थोड़ा थोड़ा कि हमारा समय व्यर्थ न जावे, हर समय माला को हाथ में ले रखो, भगवान का राम 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 करके नाम लेते रहो। और जहाँ सत्संग मिले सत्संग में बैठ जाओ, माला रख दो, काम में लग जाओ तो मुंह से राम 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 करते हुए जपते रहो। और जब मुंह भी बंद करना पड़े तो फिर मन से स्मरण करो कि मैं ये जो कार्य करने जा रहा हूँ ये भगवान का ही तो है, इससे मैं भगवान को प्रसन्न करूँगी, प्रसन्न करूँगा, पुरुष प्रसंग करूँगा कहेगा और माताएं करूँगी कहेंगे। तो ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र में जो वैष्णवों का क्षेत्र है, भक्तों का क्षेत्र है, और एक बार ऋषि तपस्या कर रहे थे, वहाँ यज्ञ करने के लिए सब लोग बैठे तो राक्षसों ने उपद्रव मचा दिया, या कहो कलयुग ने उपद्रव मचा दिया। कलयुग लोगों की प्रवृत्ति राक्षसों जैसी बना देते हैं। ऋषियों ने विचार किया अब हमारी रक्षा कैसे हो, ये हम यज्ञ कैसे संपन्न करें। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण के पास चलो। नारायण जी ने एक चक्र छोड़ा, बोले ये चक्र जहाँ जाएगा और जहाँ जाकर के शांत हो जाएगा वही उत्तम भूमि होगी सत्संग के लिए, वहीं आप लोग सत्संग करें और समस्त जीवों का कल्याण करें। वही नैमिषारण्य क्षेत्र है। उस क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज व्यासासन पर आसीन हैं और श्रोताओं का एक काम पड़ता है, जो वक्ता व्यासपीठ पर बैठा हो पहले उसको वंदन करो, और वंदन करने के बाद ही कथा सुनने के लिए बैठो। और उसको ये मत समझो कि इनके तो अभी दाढ़ी भी काली है, ये तो अभी 21 वर्ष के बालक हैं, ऐसा विचार छोड़ दो। उनको साक्षात शुकाचार्य ही मानो, साक्षात महर्षि वेदव्यास ही मानो। इस आसन पर जो बैठ जाता है वो उस काल के लिए व्यास बन जाता है, सुखदेव बन जाता है। इस भाव से कथा सुननी चाहिए, उसको बंधन करना चाहिए। सुखरूपा प्रबोधज्ञ मदज्ञानम विनाशय। ये साक्षात श्री सुखदेव हैं जो मेरे अज्ञान के नाश के लिए यहाँ आए हुए हैं। ऐसा विचार करके अभिवाद्य महामतिम, महामति श्री सूत जी महाराज का अभिवादन किया। 88,000 ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों की उम्र भी हजारों वर्षों थी, लेकिन जो सूत जी हैं वो केवल 20-21 ही वर्ष के हैं, ज़्यादा उनकी उम्र नहीं है, लेकिन उनको प्रणाम किया गया। और जब भी कथा सुने किसी से कुछ पूछें तो अकड़ के नहीं पूछना चाहिए, नमन करते हुए उनसे पूछना चाहिए। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, सबको प्रणाम करते हैं और करना भी चाहिए। उस प्रणाम करने के बाद भी कुछ पूछा जाता है। श्री राम जी महाराज
लक्ष्मण जी के साथ में कितने वर्षों तक रहे, लेकिन लक्ष्मण ने रोज नहीं पूछा कि भैया बताओ बताओ, ऐसे कभी पूछा नहीं। एक दिन राम जी को आसन में बैठाया और बैठ करके राम जी बड़े प्रसन्न दिखाई दे, लगा कि अब ये हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तब उनको प्रणाम करके पूछा। इसलिए किसी से चलते फिरते नहीं पूछना चाहिए। जब देखें कि इस समय महाराज अनुकूल हैं, आनंद पूर्वक बैठे हुए हैं और भोजन भी कर चुके हैं, भूखे नहीं हैं। कई लोग तो महाराज तो भूखे हैं और प्रश्नों की झड़ी लगा दी, उनका भोजन भी ठंडा हो जाता है। तो ऐसे नहीं, जब वो भोजन कर चुके हैं, प्रसन्न हैं, तब पूछना चाहिए। श्री राम जी से पूछा, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना, लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना। एक बार जब श्री राम जी को आनंद पूर्वक बैठा हुआ लक्ष्मण ने देखा तो निष्कपट भाव से उनसे पूछा, छल नहीं था। और शौनकादि ऋषियों ने भी आज अभिवादन करके निर्मल हृदय से पूछा। क्या पूछा? तो बोले, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान के द्वारा हम लोग अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। हमारे नेत्रों के सामने अंधकार ही अंधकार है। कैसा अंधकार है? बोले, सूर्य भगवान तो इस समय उदय हो गए हैं, सूर्य उदित हो चुके हैं, उसके बाद कथा शुरू होती है। तो अब कहाँ अंधकार है? बोले, अज्ञान रूपी अंधकार है। सूर्य का प्रकाश तो ये बाहर का अंधेरा दूर करता है, हमारा तो ऐसा अज्ञान है कि सूर्य भी प्रकट हो गया तब भी अंधेरा ही रहता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। सूत जी बोले, तो मैं सूर्य थोड़ी ही हूं। बोले, आप एक सूर्य नहीं, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं। करोड़ों सूर्यों के समान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आपके पास ज्ञान रूपी प्रकाश है। इसलिए हे सूत जी महाराज, कहिए, हमको बताइए, क्या बताइए? बोले, बहुत सारी कथाएं नहीं, बहुत सुन लिया, महाभारत सुन लिया, 17 पुराण सुन लिए, अब तो कथा सारम, अब तो हमको कथा का सार सार सुनाइए, रस रस सुनाइए। हमने बहुत मेहनत किए, अब हमसे गन्ना नहीं चबाया जाता, अब तो गन्ने का रस हमको पिलाइए। तो जैसे किसान होता है तो ये थोड़ी कहता है जब रस निकलेगा तब ही हम पिएंगे। वो तो खेत में जाता है तो ऐसे ही उस लकड़ी को ही चबाने लगता है। तो जब बूढ़े हो जाते हैं तो आप लोगों ने कहा, बच्चों हमने बहुत चबाया और आपको खूब रस पिलाया, अब हमको क्या करो? खेत से काट करके अब हमको गन्ने का रस पिलाओ, अब हमारी रस पीने की उम्र है। तो इन महर्षियों ने कहा, बहुत पी लिया, बहुत चबा लिया गन्ना हमने, अब तो इन शास्त्र रूपी गन्नों का रस हमको पिलाइए। कथा अमृत रसा आहा कथा सारम, कथा का सार पिलाइए। बोले, मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों के लिए रसायन का काम करे, दवा का काम करे,
भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए और माया मोह का निवारण करने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं इस कलिकाल में। ये कलिकाल तो ऐसा हो गया है, यहाँ बड़े बड़े अच्छे लोग भी असुर प्रवृत्ति के होते ही चले जा रहे हैं और अनेक प्रकार के दुखों से क्लेशों से आक्रांत हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, कौन सा कार्य करें जिससे कल्याण हो जाए। श्रेयसाम यद भवे श्रेयः शोधने पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। जो कल्याण का भी कल्याण करने वाला हो और पावन को भी पावन कर देवे और कृष्ण प्राप्ति का जो शाश्वत साधन हो, एकमात्र साधन हो भगवान। अब हमको और कुछ नहीं पाना, सब कुछ पा लिया और अब नहीं भी पाया तो समझदारी आ गई, जो पाना है उसको यहीं छोड़ के जाना है, इसलिए पाने से पहले उसको छोड़ दो। पहले तो पाने का प्रयत्न करोगे, फिर छूटेगा तो दुखी होोगे, इतनी मेहनत करके हमने पाया अब छूट रहा है, इसलिए उसको पाने का ही प्रयत्न मत करो। उसे पाओ जिसे पाने के बाद कभी छोड़ना ना हो। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। आज कृष्ण प्राप्ति करने का साधन कहिए सूत जी महाराज। और हमें भी यही पूछना चाहिए, कोई साधु आवे महात्मा आवे तो उससे यही पूछो कि हमें तो बच्चा भी बोल सकती हो कि बच्चा कोई ऐसा साधन बताओ जिससे परमात्मा को पाया जा सके। लेकिन अब संसार के लोग समझते नहीं हैं, वो यही पूछते हैं कि मेरा परिवार इतना खराब है कि मुझे भजन नहीं करने देता, मुझे ये नहीं बेटा कुछ बताओ। तो इसका साधन मैं क्या बता सकता हूँ, मेरे से तो कोई न भी पूछता है और मेरे पास जो बैठ जाता है तो उसको हम यही बोलते हैं भैया भगवान का भजन करो। और कह भी देता हूँ हमारा तो यही काम है, हम तो इतना ही जानते हैं, घर गृहस्थी चलाना, संसार की व्यवस्था को देखना, ये सब हमको आता ही नहीं और जो आता है उसी को तो पढ़ाना चाहिए। जिस चीज़ के हम टीचर हैं उसी बात को बताएंगे तो कहेंगे भाई अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते। अब कई लोग हैं कि भूत प्रेत को भगाने का काम भी करते हैं, तो एकदम से वो कथा करने लगते हैं तो फिर उनसे जन्माद्य से यतः ये श्लोक भी ठीक नहीं हो पाता। एक बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत भूत प्रेतों को भगाने का कार्य किया, लोगों को स्वस्थ रखते हैं, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के। लेकिन जब भागवत की कथा का एक श्लोक बोलने लगे तो जन्माद्यस्य यतः ये श्लोक बोलना आया ही नहीं। उसका इस समय बहुत विरोध चल रहा है विद्वानों में कि भाई एक श्लोक नहीं बोल सकते, व्यासपीठ में बैठ गए, करोड़ों लोग आपकी कथा सुन रहे हैं। तो पहले उस चीज को जाने सीखें तब दूसरों को बतावें। आता ही नहीं है और दूसरों को बताने लग गए। तो कृष्ण प्राप्ति का साधन ही संतों से महात्माओं से पूछना चाहिए, वही वो बता सकते हैं। वो घर गृहस्थी कहाँ से बताएंगे, वो घर गृहस्थी तो किए ही नहीं। तो चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले ये जो चिंतामणि है, इस चिंतामणि का एक चमत्कार होता है, जैसा चिंतन करोगे उसके नीचे बैठ करके, उसके बगल में बैठ करके, तो चिंतामणि जो चिंतन किया है सो प्रदान कर देगी। और सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम, एक सुरद्रु होता है देवताओं का वृक्ष, उसको पारिजात बोलते हैं, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो इच्छा करोगे सो मिलेगा। मरना चाहो तो मर भी जाओगे, जीना चाहो तो जी भी जाओगे, और कुछ खाना चाहो तो खाना भी मिलेगा। एक व्यक्ति
पता नहीं अचानक एक कल्प वृक्ष के नीचे चला गया, उसे पता ही नहीं कौन सा वृक्ष है। जंगल में गया, रात्रि हो गई तो लगा कि भाई अब तो सो जाना चाहिए, तो सो जाना चाहिए। जैसे ही ऐसा विचार आया तो वहां कौन सा तकिया लग गया, बिस्तर बन के आ गया और अरे वाह क्या बात है, सो गया। सोने के बाद जगा तो ज्यादा रात्रि हो गई, सायंकाल तो हो ही चुका था, रात्रि हो गई। बोले अब तो भूख लग गई है, खाने को मिल जाए तो खाने का थाल आ गया सामने, भोजन भी कर लिया। भोजन करने के बाद इधर उधर देखने लगा तो चहुं ओर अंधेरा। अब अंधेरे में अगर ऐसा विचार कर लेता कि चहुं ओर प्रकाश हो जाए तो क्या पता प्रकाश हो जाता, कल्प वृक्ष का प्रभाव। लेकिन मन में ये विचार आया, ये जंगल, यहाँ शेर होगा तो क्या होगा, शेर प्रकट हो गया। बोले शेर तो अब मुझे खाने का ही कार्य करेगा, तो शेर ने गपागप उसको खा भी लिया। तो हमारे सामने तो कल्प वृक्ष भी आ जाए तो हम उससे अच्छी चीजें नहीं ले सकते, उसके लिए विवेक होना चाहिए। तो स्वर्ग के वृक्ष में इतना सामर्थ्य है कि वो स्वर्ग के सुखों को आपको दे सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकता, भगवान को प्राप्त नहीं करा सकता, भगवान की भक्ति नहीं दे सकता, शांति नहीं प्रदान कर सकता। सुख भले ही दे दे, देवता भी अशांत रहते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। ये वैकुंठ जो योगी दुर्लभ है, बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलता। भगवान की भक्ति, भगवान का धाम, भगवान का नाम, वह तो गुरुदेव के प्रसन्न होने के बाद ही मिलता है। इसलिए गुरुदेव भगवान आपको आपके गुरुदेव से मिला और आप हमें प्रदान करें। सूत जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और सूत जी महाराज ने कहा कि मैं अब आपको समस्त सिद्धांतों के निचोड़ को ही, सार को ही प्रदान करने वाला हूँ, जो संसार रूपी भय को समाप्त कर देगा। सबसे बड़ा भय है संसार का। संसरति इति संसारः, गच्छति इति जगत। जो खिसकता रहता है उसी का तो भय रहता है। आपको किस चीज का भय है? बोले हमको बुढ़ापा आ जाएगा, वो बुढ़ापा आ जाएगा इस बात का भय है। और जो संपदा है वो हमारे हाथ से चली जाएगी, इस बात का भय बना रहता है। तो जो खिसक रहा है उससे भय है, ये खिसकना ही संसार है। और ये भगवान की कथा समस्त सिद्धांतों का सार है, जो संसार भय को दूर कर देती है। और कलिकाल में समय तो हो गया ना, आप लोग तो इतने आनंद पूर्वक, इतने ढंग से बैठे हैं, हमको ऐसा लगता है कि अगर 1 घंटा और भी बोलेंगे तो आप लोग बड़ी प्रेम से सुनते रहेंगे। सुनने का यही ढंग है। और हमें तो 3-3 घंटे बोलने की आदत तो है ही, लेकिन समय का अपना स्थान है। आप लोगों को क्या लगता है? अब भगवान का नाम संकीर्तन करें ना, ऐसा ऐसा तो करो या ऐसे कर दो भाई, ये तो आपको कहना होगा। तो कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, आपने मेरे मन की बात पूछी है। मैं तो आपको कथा सुनाने के लिए आया हूँ, इसलिए सावधानतया सुनो, सावधान हो करके सुनो। और कोई भी अच्छी बात जब कोई बताता है ना तो सावधान अवश्य कर देता है। कोई अच्छी वस्तु देता है तो बोले इसको संभाल के रखना। यही जयपुर के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है सुशील, सुशील जी, और कास्ट क्या है मेरे को स्मरण नहीं हो रहा है। तो उन्होंने हमको एक धोती दी, उसको हम कभी पहन के आएंगे, तो बोले इसको आप संभाल के रखना और कथा में आप इसको पहनना।
तो उनको वो अच्छी वस्तु लगती थी, इसलिए हमको सावधान कर लिया कि इसको तो आपको ही पहनना है और हमें देखना भी है कि आप पहनते हैं या नहीं पहनते हैं। तो जब कोई अच्छी वस्तु प्रदान करता है तो सावधान कर देता है। सूत जी कहते हैं सावधान हो जाओ। ये काल रूपी जो ब्याल है, काल को कहा गया, समय को क्या कहा गया? ब्याल, सर्प। ये काल ही सर्प है और ये ऐसा सर्प है जिसके मुख में सारा संसार विद्यमान है। अब ये कब अपना मुख बंद कर ले? लाइन में सब लगे हुए हैं, अब वो ऐसे धीरे धीरे मुख बंद करता जा रहा है। जो यहाँ पहुँच गया वो बंद, फिर जो इधर आया वो बंद, और धीरे धीरे सारे क्या हो जाते हैं? पूरे बंद हो जाते हैं। पूरा मुख बंद तो फिर प्रलय, सब बंद। तो ऐसा काल है। इस काल के भय से हम सब की रक्षा करने के लिए श्री शुकाचार्य जी महाराज ने इसी कलिकाल में, इसी कलयुग में, कीरेण मने शुकेन, श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग रूपी काल के भय से बचाने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र प्रदान किया है। ये भागवत शास्त्र है, पुराण तो है ही, पुराण होते हुए भी ये शास्त्र है। पुराण का मतलब होता है पुरा अपि नवम वर्तते इति पुराणः, जो पुराना होने के बाद भी नया बना रहे, नूतन बना रहे। स्वादु स्वादु पदे पदे आपने कितनी कथाएं सुन ली, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा ये हरिद्वार वाला जो महाराज आया है ये तो कुछ अलग ही सुना रहा है। ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? हाँ, ऐसे ऐसे करो तो लग रहा है ना। हाँ, तो राधे राधे भी बीच बीच में हम बुलवाएंगे आपसे, तब आप लोग जागोगे, राधा जी का रस मिलेगा। तो इस कलिकाल में इस पुराण को सुनाया गया है जिसके नए नए पद में नया नया स्वाद निकलता रहता है। आप पिक्चर केवल एक बार देखते होंगे, हम तो कभी देखे नहीं। 2-4 पिक्चर बचपन में देखे थे, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं अथवा मूवी बोलते हैं। ये तो बाद में शब्द आया, उससे पहले हम देखे थे बचपन में। तो 1-2 देखे थे। कोई पूछता है कितने देखे, तो हम कहते हैं 1-2 देखे। तब से मन ही नहीं होता हमारा देखने का, और समय भी हमको मिलता नहीं है। और उनको देखने के बाद केवल 1-2 बार देखा जाता है, फिर कहते हैं अरे इसको क्या देखा है। लेकिन भागवत ऐसा ग्रंथ है, भगवान की कथा बार बार सुनने के बाद भी लगती है अभी तो सुनी ही नहीं, और सुनने का मन होता है। तो ये पुराण है, नया पुराना होने के बाद भी नया बना रहता है। और शास्त्र है, इसमें ऐसी बातें बताई गई हैं जो सत्य हैं, जो हमारे जीवन में होने वाली हैं। ये शास्त्र है, इसलिए शास्त्र को संभाल करके रखना चाहिए। अब इन्हीं शब्दों के साथ में, और एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये भागवत कब आती है? जब अनेक जन्मों का पुण्य संचित होता है। जब हमारे पास पुण्य होगा तब ये भागवत आएगी। एक जन्म का पुण्य नहीं, जन्मांतरे, अनेक जन्मों के अंतर का, अंतराल का जो पुण्य है वह प्रकट होता है। तदा भागवतम लभेत्, तब ये भागवत आता है। भागवत का मतलब भगवान की कथा, भागवत का मतलब भगवान का भक्त। आप इतने अच्छे अच्छे भक्तों का दर्शन हमको तभी हो पाया जब हमारे पुण्य जागृत हुए। इतने साथ, एक साथ इतनी माताओं का जो मूर्तिमान भगवती भक्ति की स्वरूपा है, इनका दर्शन तभी सुलभ हो पाता है जब पुण्य जागृत होता है। तो ये कैसा है? बोले एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। इस भागवत के अतिरिक्त, भगवान के चरित्रों के अतिरिक्त, भागवत चरित्रों के अतिरिक्त और ऐसा कोई साधन है ही नहीं जिससे मन पवित्र हो जावे।
मन पवित्र करने का सबसे अच्छा साधन है भगवान की कथा। और मन पवित्र होता है तो फिर भगवान उसे अपना बना लेते हैं। भगवान की शर्त है ना, सुंदरकांड में आप लोग पढ़ते होंगे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। ये भगवान की कथा सबको पवित्र, मन को पवित्र बनाने वाली है और भगवान से मिलाने वाली है। इतनी अद्भुत कथा है जिसका वर्णन कल प्रातः काल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय